स्वागत है आपका क्रिकेट धमाका में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कल विराट कोहली की टीम को किंग्स 11 पंजाब ने 97 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इस मैच में भी विराट कोहली ही नहीं चले, सिर्फ एक रन बनाकर वो आउट हो गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा और इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से हमारे साथ वैभव भोला भी जुड़े हैं। आप देख रहे हैं उन्हें। आप दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस कंट्रोवर्सी की करते हैं जिसमें विराट की खराब फॉर्म के लिए अनुष्का शर्मा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर हैं। साल 2020 का एक और मैच, साल 2020 की एक और पारी, लेकिन विराट के बल्ले की रन हड़ताल अभी भी है जारी। उम्मीद थी कि इतने लंबे ब्रेक के बाद जब विराट मैदान पर आएंगे तो धूम मचाएंगे, रनों का अंबार लगाएंगे। हैदराबाद के खिलाफ विराट ने सिर्फ 14 रन बनाए और कल तो पंजाब के खिलाफ विराट सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विराट ने रन नहीं बनाए। आईपीएल के पहले 2 मुकाबलों में वो जल्दी आउट हो गए। वो खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसमें न जाने क्यों कल एक बार फिर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का नाम घसीटा गया। कमेंट्री बॉक्स में बैठे सुनील गावस्कर ने मैच के दौरान कहा, विराट हमेशा चाहते हैं कि वो जितना प्रैक्टिस करें उतना बेहतर होगा, लेकिन लॉकडाउन के दौरान तो उन्होंने सिर्फ अनुष्का की गेंदों पर प्रैक्टिस की। गावस्कर यहां शायद इस वीडियो का जिक्र कर रहे थे जिसमें लॉकडाउन के दौरान विराट अनुष्का के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का यह बयान सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल हो गया। फैंस ने सुनील गावस्कर के इस बयान की कड़ी आलोचना की और आज अनुष्का शर्मा ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी अपलोड की जिसमें उन्होंने सुनील गावस्कर से अपने इस कमेंट के लिए जवाब मांगा। मिस्टर गावस्कर, आपका ये कमेंट बहुत ही खराब था। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया जिसमें एक पत्नी का नाम उसके पति के खेल के साथ जोड़ा गया। आप हमेशा दूसरे खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ का तो पूरा ध्यान देते हैं, तो आपने मेरे और विराट के लिए उतनी इज्जत क्यों नहीं दिखाई? अनुष्का काफी हद तक ठीक भी है क्योंकि पहले वो फैंस के निशाने पर रहती थी, लेकिन अब जब सुनील गावस्कर जैसे सम्मानित क्रिकेटर जब उनका नाम लेते हैं तो कंट्रोवर्सी होती ही है। आईपीएल 2020 की ये कंट्रोवर्सी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यशपाल जी, अगर मैं सुनील गावस्कर की बात करूं, बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, कप्तान रहे हैं, आपने उनके साथ खेला भी, और जब इस तरह के इतने बड़े कप्तान, सम्मानित कप्तान ऐसी बातें करते हैं तो दुख होता है। देखिए, मुझे हैरानी भी हुई और झटका भी लगा। मेरे कप्तान रहे हैं पर मैं इत्तेफाक नहीं रखता जो गावस्कर ने, हम उनको सनी भाई बोलते हैं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता जो उन्होंने कहा। देखिए, मुझे लगता है कि उनके पूरे करियर में कभी भी जब भी उनकी खराब फॉर्म हुई होगी तो कभी परिवार को नहीं घसीटा होगा उसमें। तो मुझे लगता है कि ये शायद फ्लो में चला गया है। तो देखिएगा, मुझे लगता है विराट भी ये समझते हैं कि वो उनको पिता समान समझते हैं, क्योंकि जिस तरह की वो उन्होंने क्रिकेट खेली है उच्च कोटि की और विराट खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है जल्दी इस चीज को सुलझा लिया जाएगा और गावस्कर को सामने आकर इसका स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई इंटेंशन थी को करने के लिए, लेकिन परिवार को, मैं अभी भी मानता हूं, परिवार को खेल में नहीं लाना चाहिए। नहीं, आपने क्योंकि इंटेंशन का जिक्र किया, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतने सालों से कमेंट्री कर रहे हैं, तो मैं इस बात से तो वाकिफ इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हमें मालूम होता है हम क्या बोल रहे हैं। और खुद गावस्कर ये कहते नजर आए हैं कि जब भी टीम बाहर जाती है खेलने के लिए तो वो हिमायती रहते हैं कि उनकी वाइफ्स, उनकी फैमिली जाए। फिर इस तरह का कमेंट अनुष्का पर, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, वो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लॉकडाउन में विराट खेल रहे हैं, अनुष्का गेंदबाजी कर रहे हैं, शायद वो उनके जहन में होगा तो वो फ्लो में निकल गया। पर मैं फिर भी मानता हूं कि इंटेंशन हो या ना हो, परिवार को खेल में नहीं लाना चाहिए। आपको आलोचना करनी है उस खिलाड़ी की कीजिए जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आप परिवार को उसमें लेके आए तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है।
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हमें इस तरह की बातों से, इस तरह के शब्दों से बचना भी चाहिए। वैभव, आपका मैं रुख कर रही हूं, इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच पर आप मौजूद हैं और अगर आरसीबी की कल की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। हालांकि पेपर पे ये टीम बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मैदान में उतरती है तो अक्सर ये देखा गया है, अक्सर क्या ज्यादातर ये देखा गया है कि एक मैच इतना खराब खेल लेती है कि बाकी का पूरा सीजन उसी रन रेट को सुधारने में टीम बिजी नजर आती है। जी बिल्कुल, कल का जो मैच था वो आरसीबी किंग्स 11 पंजाब से नहीं आ रही, केएल राहुल से आ रही है। जितने रन आरसीबी ने बनाए उससे कई ज्यादा रन तो केएल राहुल ही अकेले बना चुके थे। तो यहाँ पर अगर हमें देखने वाली बात ये है कि जब आपको पता है कि आपको 200 से ज्यादा रनों का टारगेट चेस करना है, तो विराट कोहली अगर नंबर 4 पर आएंगे और एबी डिविलियर्स अगर नंबर 5 पर आएंगे तो इतना बड़ा लक्ष्य कभी भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। आप स्टार्टिंग में लगातार आपने जोस फिलिप को भेजा, ओपनिंग देवदत्त पल्लिकल ने की, तो ये वो खिलाड़ी नहीं है जो इतने बड़े लक्ष्य को, इतने बड़े मैच को बना पाएंगे। पहले जब क्रिकेट था, कुछ साल अगर हम पहले की बात करें तो जो खिलाड़ियों के बीच में जंग होती थी कि कौन ऊपर बल्लेबाजी करने जाएगा, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड सेट हो गया है कि जो टीम का सबसे बड़ा बल्लेबाज है उसको नीचे भेजते हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि कल विराट को अगर ओपनिंग करने आते हैं, नंबर 3 पर भी आते तो शायद वो मैच बन सकता था और अगर एबी डिविलियर्स नंबर 4 पर आते तो शायद उस लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। क्योंकि अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, रोहित शर्मा कप्तान है, वो ओपनिंग करते हैं। किंग्स 11 पंजाब के केएल राहुल कप्तान है, वो ओपनिंग करते हैं। स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, ये सभी ओपनिंग करते हैं। तो विराट कोहली भी कप्तान है, उन्हें ओपनिंग करनी चाहिए क्योंकि 20 ओवर में आपको बहुत ज्यादा गेंदें नहीं मिलती। और हम देखते हैं कि आज चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि पहले टॉस की अगर बात करें तो टॉस जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। दुबई से इस वक्त की बड़ी खबर, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। यशपाल जी, लगातार तीसरा ये मैच और तीनों ही मैचों में चेन्नई ने टॉस जीता, एक मैच जीता दूसरा हारा, लेकिन गेंदबाजी तीनों में। मुझे हैरानी हुई है क्योंकि देखिए अगर पिछले खास करके 3 मैच देखे जो आपने टॉस की बात की है, लक्ष्य का पीछा हो रहा है टॉस जीतकर, और जबकि वो जो लक्ष्य का पीछा पिछले 3 मैचों में खास करके वो टीमें हार रही हैं, तो इस पे शायद चिंतन नहीं हुआ है। आज फिर सीएसके ने टॉस जीता और फिर वो लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज को साबित करना होगा कि वो एक गलती हो गई, अब बार बार गलती नहीं होगी, लक्ष्य का पीछा किया जाएगा और जीत हासिल की जाएगी। तो चेन्नई की बात करें, आज चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स से है और इस मुकाबले में हर किसी की निगाहें महेंद्र सिंह धोनी पर टिकी हैं। धोनी पिछले मैचों की बात करें तो बहुत चल नहीं पाए। धोनी पिछले मैच में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। आज उम्मीद है कि धोनी ऊपर बल्लेबाजी करने आएंगे और दुबई में रनों का तूफान लाएंगे। क्या धोनी आज हर सवाल का जवाब देंगे? क्या धोनी आज बैटिंग करने ऊपर आएंगे? ये वो सवाल है जिनका जवाब धोनी को देना है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ धोनी के 7वें नंबर पर उतरने के फैसले की हर तरफ आलोचना हुई, लेकिन धोनी वो क्रिकेटर हैं जो मैदान पर ही हर आलोचना का जवाब देते हैं। राजस्थान के खिलाफ धोनी देर से आए, धोनी ने रन नहीं बनाए, लेकिन आखिरी ओवर में जिस तरह से धोनी ने 6 लगाए उससे साफ है कि धोनी रंग में है और आज धमाका कर सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ धोनी ने 17 गेंदों पर 3 6 के साथ नाबाद 29 रन की पारी खेली थी। धोनी T20 में 306 से सिर्फ 2 6 दूर हैं। धोनी के सामने दिल्ली कैपिटल्स होगी, वो टीम जिसको हराना सीएसके को काफी पसंद भी है। चेन्नई और दिल्ली 21 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें 15 बार चेन्नई ने बाजी मारी, जबकि दिल्ली ने सिर्फ 3 मैच जीते। पिछले सीजन में सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 बार हराया था। लेकिन जिस तरह दिल्ली कैपिटल्स सीजन में नजर आ रही है, उसको देखते हुए धोनी और उनकी टीम के लिए दिल्ली को रोकना बिल्कुल आसान नहीं होगा। धोनी की अगर बात करें यशपाल जी, तो आपको क्या लगता है आज कौन से नंबर पे धोनी बैटिंग करने आएंगे? क्योंकि पिछले 2 मैचों की बात करें तो दोनों ही मैचों में 7वें नंबर पर आए थे और दूसरे मैच में तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। वो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया।
अगर आप देखेंगे जब वो निचले ऑर्डर पर आए थे तो या तो रिजल्ट अच्छा आ जाता। तो मुझे लगता है कि मेरा अभी भी मानना है कि जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, जिस तरह के वो थोड़ा सा टाइम लेकर फिर वो सेटल होकर फिर लंबे छक्के लगाते हैं, तो उनको 4 या 5 नंबर आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना वो देरी से आएंगे, जितने कम गेंदें खेलेंगे, उतना नुकसान उनकी टीम को होगा। बिल्कुल। और अब बात करते हैं उन 3 खिलाड़ियों की जो आज के मैच के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ का। पृथ्वी शॉ का क्रेडिट स्कोर है 8.5। पृथ्वी शॉ ने ना सिर्फ कैपिटल्स में बैटिंग ऑर्डर की जान वो हैं, बल्कि उनके पास ओपनर होने की वजह से ज्यादा गेंद खेलने का मौका भी होता है। उम्मीद की जा रही है कि पृथ्वी शॉ पिछले मैच में जल्दी आउट होने के बाद इस मैच में कुछ धमाका कर पाएंगे। एक और खिलाड़ी है जो आज के मैच में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं और वो है दिल्ली कैपिटल्स के ही सिमरॉन हेटमायर। हेटमायर का क्रेडिट है 8.5। रिकी पॉन्टिंग और दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ टीम में रखकर इन्हें सब कुछ चौंकाया है। हेटमायर की बात करें तो हेटमायर की खासियत यह है कि वो जब लय में होते हैं तो कभी भी बाउंड्री लगा सकते हैं। इस लिस्ट में आगे बढ़े तो एक और खिलाड़ी का नाम आता है और वो है चेन्नई सुपर किंग्स के रविंद्र जडेजा। जडेजा का क्रेडिट है 8.5। जडेजा पिछले लंबे समय से सीएसके का हिस्सा रहे हैं। पिछले 2 मैचों में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन वो खराब प्रदर्शन के बाद भी पलटवार करने की काबिलियत रखते हैं और आज दुबई के मैदान से खेल रहे हैं। दुबई का मैदान बड़ा भी है। पिछले 2 मैदान जहां उन्होंने मैच खेला था यशपाल जी, वो मैदान छोटे थे। देखिए, पहले वो जो पृथ्वी शॉ और हेटमायर की बात है, वो दोनों का एक खेलने का अंदाज वही है। शायद मुझे लगता है जो गलती वो करते हैं कि वो संयम नहीं रखते, थोड़ा पिच पर रुकना नहीं चाहते। वो पहले ही प्लान बना लेते हैं कि गेंद कैसी हो उनको हिट मारनी है। तो मुझे लगता है कि 1-2 बार चल जाएगा लेकिन बार बार नहीं चलेगा। मुझे लगता है अपनी क्षमता से बहुत नीचे खेल रहे हैं। उनको अपना टैलेंट मालूम नहीं है कि वो दोनों ही कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, बॉल की मेरिट पर खेलना चाहिए। केएल राहुल से सबक लेना चाहिए। देखिए, मेरिट पर खेला तो उन्होंने शतक लगाया, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ उनको करनी चाहिए। और जो बात आपने हरफनमौला खिलाड़ी जडेजा की बात की है, बहुत परखे हुए, बहुत सुलझे हुए और बहुत भरोसे वाले खिलाड़ी हैं धोनी के, तो उन पर हमेशा ही वो भरोसा करते हैं। भले वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, जब फील्डिंग करते हैं तो उसमें 5-6 रन रोक भी देते हैं अच्छी फील्डिंग करके। बिल्कुल। और हम आज इनके परफॉर्मेंस पर नजरें गड़ा के रखेंगे क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि आज इन खिलाड़ियों के अलावा धोनी का बल्ला चलता है क्या, धोनी के बल्ले से हेलीकॉप्टर शॉट निकलते हैं। दर्शकों को बेसब्री से इंतजार, साथ ही इंतजार हमें भी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह होंगे हमारे साथ।